जी दोस्तों, कैसे आप लोग? मेरा नाम है रायन और आज आप लेके आए हैं इशिज़ुका रिव्यूज़ के एपिसोड्स 4 to 6 से एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट्स बताएगा कि आप और क्या क्या देखना चाहेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करा नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जी दोस्तों, तो सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टंक, ज़ेल और ब्रोज किसी सड़क किनारे आधे नंगे पड़े हुए हैं जहाँ पे क्रिम उन्हें ढूंढता है। इसके बाद हमें कट कर दिखाया जाता है कि अब कुछ दिन गुजर चुके हैं और देख के लग रहा है कि दिन के साथ साथ हमारे रिव्यूअर्स भी गुजर गए हैं। इंटर के बाद हम टाइम में कुछ दिन पीछे जाते हैं देखने के लिए कि स्टंक, ज़ेल और ब्रोज की ऐसी हालत किसने करी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग अपना मस्त सक्यूबस डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं। स्टंक और बाकी सब एक नया कोठा ढूंढ रहे हैं अपनी हवस की चुल को मिटाने को। यहाँ पे लोग एक गली में घुसते हैं जहाँ पे उन्हें एक नया कोठा मिलता है, जहाँ पे ये लोग काफ़ी सस्ते में चोद सकते हैं। लेकिन ये कोठा थोड़ा अलग है। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसका मतलब मन भर के चोद सकते हैं। और तो और यहाँ के दाम इतने सस्ते हैं कि ज़ेल को शक हो जाता है कि क्या वो लोग इन्हें ठगने की कोशिश तो नहीं कर रहे। लेकिन जैसा आप लोग अब तक जान गए होंगे, ये तीनों अपने दिमाग से नहीं अपने लोड़े सोचते हैं और इसलिए ये लोग कोठे के अंदर चले जाते हैं। कोठे के अंदर जाकर हमें पता चलता है कि यहाँ के दाम इतने सस्ते क्यों हैं। यहाँ पे एक कमरे के अंदर कूट कूट के सक्यूबाई भरी हुई हैं जिनकी हवस के बारे में कुछ करा नहीं गया तो दुनिया पे आग लगा देगी। और आगे पीछे कुछ देखने के लिए है ही नहीं, बस कमरे के अंदर जाओ, चोदो, ख़त्म काम। क्रिम इस कोठे की होस्ट से पूछता है कि यहाँ की प्राइसेस इतने लो कैसे हैं, और अगर प्राइसेस इतने लो हैं तो वो कोठा चलाते कैसे हैं। यहाँ की होस्टेस क्रिम को बताती है कि आधे ज़्यादा पैसा जो कोठा कमाती है वो ये सक्यूबस लड़कियाँ ही देती है। इसके बाद क्रिम पूछते हैं कि अगर ये लड़कियाँ कोठे को पैसे देने के लिए तैयार हैं चुनने के लिए, तो फिर ये लोग कस्टमर्स को पैसे चार्ज क्यों करते हैं। तो फिर होस्टेस बताती है कि कोई तरह बोला कि भाई आके मुफ्त में चोद ले, ठीक है, तो शक होगा ना उस पर, तो लगेगा कि वो ठगने जा रहा है, तो इसलिए वो लोग कस्टमर्स को एक मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं। इसके बाद स्टंक कहता है कि उसने जस्ट अभी उनका पैम्पलेट पढ़ा और वो होस्टेस से पूछता है कि क्या वो उसके साथ भी रात बिता सकते हैं कि नहीं। ये सुनने पे जो बाकी लड़कियां हैं वो इन्हें ताने मारने लगती हैं, बोलते हुए कि लंड छोटी है, उनका खड़ा नहीं होता, अखरोटों में हवा भर रखी है। इसके बाद वो होस्टेस कहती है कि अगर वो इन प्यारी औरतों को ना चुनना चाहे तो वो उसे चूज सकते हैं। इसके बाद क्रिम बोलता है कि भाई ये कुछ ज़्यादा इंटेंस नहीं हो रहा है, क्या उन्हें कहीं और चलना चाहिए कि नहीं। इतने में स्टंक और ब्रोज ज़ेल को कहते हैं उन पे प्रोटेक्शन स्पेल डालने के लिए, जिसके बाद ये तीनों भाग दौड़ के अंदर जाते हैं अपना चुसवाने के लिए। इसके बाद हम लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में पहुंचते हैं जहाँ पे इन्हें इस कोठे में जाके अब एक हफ्ता हो चुका है और इनकी हालत अभी टाइट हो रखी है। स्टंक इस कोठे को 1 नंबर देता है, लेकिन ज़ेल और ब्रोज दोनों इसे 0 देते हैं। हमें ये बताया जाता है कि इस कोठे में जाने के बाद उनकी टंकी एकदम खाली हो गई थी और उन्हें 3 हफ्ते लगे थे ठीक होने के लिए। हम पहली बार इनकी ओनर स्लैश कुक को देखते हैं जो क्रिम को बोलती है कि वहाँ पे फायर स्टोन्स ख़त्म हो गए हैं और कि स्टंक और ज़ेल के साथ जाके थोड़े से फायर स्टोन्स खरीद के ले आए। यहाँ पे ये लोग कुछ मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं, लेकिन स्टंक और ज़ेल उन्हें बड़े आराम से हरा देते हैं। और तो हमें ये पता चलता है कि स्टंक बचपन से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करता आ रहा है और जब वो जवान था उसने एक टूर्नामेंट में एक नाइट को हराया भी था। लेकिन इनके हवस तो कोई बुझती है नहीं, तो ये लोग इस एरिया की भी सक्यूबस डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं जहाँ पे मेनली सैलामेंडर गर्ल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरी जगह पे आग लगी हुई है। यहाँ पे ये लोग इस सक्यूबस डिस्ट्रिक्ट के एक याकिनीकू शॉप में जाते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो याकिनीकू एक टाइप ऑफ रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप लोग अपना मीट ऑर्डर करके उसे अपनी टेबल पे ही फ्राई कर सकते हैं। लेकिन सिंस ये एक सक्यूबस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे मीट को एक ग्रिल पे पकाने की जगह उसे एक सक्यू गर्ल के बदन पे पकाया जाता है। यहाँ पे ये लोग इस सक्यू गर्ल के साथ मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे गर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगती है और हमें कट करके मेदरी को नहाते हुए दिखाया जाता है। इसके बाद जो हमें वापस कट करके इन्हें दिखाया जाता है। इस सक्यू गर्ल की हवस कुछ ज़्यादा ही चढ़ चुकी होती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई होती है। ये इन्हें एक 50% का डिस्काउंट भी देती है, लेकिन क्रिम के अलावा इन तरह में से किसी के पास भी हीट रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्रिम इस सक्यू गर्ल के साथ गुफ्तगू करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि स्टंक और ज़ेल ने वो फायर स्टोन्स खरीद लिए हैं और वो क्रिम का इंतज़ार कर रहा है। इनसे मिलने के बाद ये क्रिम को बोलते हैं कि उसमें से मीट और तेल की स्मेल आ रही है,
जिसके बाद क्रिम इन्हें बताता है कि उसके और उस लड़की के बीच में क्या हुआ और इस एस्टैब्लिशमेंट को एक 9 की रेटिंग देता है। इसके बाद हमें ओनर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि अब क्रिम भी एक हरामजादा, और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टंक और जेल को एक अनजाना फिगर एक रिक्वेस्ट देता है साइक्लॉप्स की गर्ल्स के एक कोठे को रिव्यू करने का। वो लोग ये रिव्यू पढ़ते ही उस कोठे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और क्रिम को कहते हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं आएगा तो वो पीछे छूट जाएगा। मेदरी क्रिम को बोलती है कि उसे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिम अब जो पूरा हवस का पुजारी बन चुका है वो भी स्टंक और जेल के पीछे पीछे चला जाता है और सब उसके तालियां बजाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो लोग कोटे के सामने खड़े हैं और स्टंक और जेल नोटिस करते हैं कि उन्हें बहुत पहले डीमन लॉर्ड के पीआर मैनेजर ने उन्हें एक रिक्वेस्ट दी थी डीमन गर्ल्स के कोठे को रिव्यू करने का, लेकिन उन लोगों ने आज तक वो करा नहीं है। इतने में कांचाल और क्रिम का ध्यान भटक जाता है कुछ बहुत ही बड़ी शादियों से, क्योंकि इस रिक्वेस्ट के लिए उन्हें पे करा जा चुका है। कोठे के अंदर जाने के बाद ये लोग होस्ट से बात करते हैं और होस्ट कहता है कि उनके पास हर साइज़ की लड़कियां हैं। इतने में कांचाल बोलता है कि वो उस लड़की को हायर करना चाहेगा जिसका साइज़ सबसे बड़ा है। ये होस्ट फिर उस लड़की को बुलाता है और यहाँ पे पता चलता है कि वो उनकी छाती की बात नहीं कर रहा था, लेकिन उनके आँख के साइज़ की बात कर रहा था। इसके बाद क्रिम भी अपने लिए एक लड़की चूज़ कर लेता है, लेकिन स्टंक और जेल बोलते हैं कि वो लोग होस्ट को कहते हैं कि वो कुछ छोटे साइज़ की लड़कियों के साथ करना चाहेंगे। इसके बाद स्टंक और जेल भी अपने लड़कियाँ चूज़ कर लेते हैं और सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं गिच पिच करने। इसके बाद हमें सबके स्कोर्स बताए जाते हैं, जहाँ पे स्टंक इसे एक 7 का स्कोर देता है, जेल भी एक 7 का स्कोर देता है, कांचाल इसे एक 4 की रेटिंग देता है और क्रिम भी इसे एक 7 की रेटिंग देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जिसने इन्हें हायर करा था वो एक साइक्लोप्स लड़की थी जिसे एक ही इंसान से प्यार हो गया था, लेकिन उसे डर लग रहा था कि वो जिसे प्यार करती है वो उसे रिजेक्ट ना कर दे उसकी छोटे आँख के साइज़ की वजह से। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि इंसान को घंटा फ़र्क पड़ता है कि उनकी आँख का साइज़ क्या है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि अब कुछ दिन गुजर चुके हैं और जेल और स्टंक बैठ के एक हॉट पॉट खा रहे हैं। यहाँ पे स्टंक बोलता है कि उसका मशरूम खाने का मन है और इस चीज़ को लेके स्टंक मेदरी पे एक लाइन मारता है बोलते हुए कि मेदरी उसका मशरूम खा सकती है, और ये सुनने पे मेदरी स्टंक को मिट्टी खिला देती है। मशरूम खाने की बात को सुन के क्रिम उनसे पूछते हैं कि क्या वो लोग एक माइक्रोनेट को जोतने जा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बेलविन फॉरेस्ट की जगह एक माइक्रोनेट फॉरेस्ट में जाके बकचोदियाँ पे लेंगे। इस कोठी की होस्टेस इस बिज़नेस में कुछ 100 सालों से है और वो लोगों को देख के ही पता लगा सकते हैं कि उन्हें कैसी लड़कियाँ चाहिए, और वो क्रिम को छोड़ के बाकी तीनों का एक परफेक्ट लड़कियों से मैचअप करवा देती है। लेकिन जब वो क्रिम पे आती है वो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि एंजल्स धरती पे उतरते नहीं हैं ज़्यादा। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि उन लोगों ने मशरूम्स पिक करे हैं अपने हॉट पॉट बनाने के लिए, और यहाँ पे लोग अपने स्कोर्स बताते हैं। स्टंक इस कोठे को एक 8 देता है, जेल भी इस कोठे को एक 8 देता है, लूलो जो छोटा सफेरी है जिसने इनकी मदद करी थी इस कोठे को ढूंढने में, वो इस कोठे को एक 9 की रेटिंग देता है, और आखिर में क्रिम भी इस कोठे को एक 8 देता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। जी दोस्तों, इस स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि स्टंक, जेल और कांचाल डिसाइड नहीं कर पा रही वो लोग कौन से कोठे को अगला रिव्यू करेंगे। ये देख के मेदरी बोलती है कि अगर इतने कंफ्यूज हो रखे हो तो अगली जो कोई भी लड़की इस दरवाजे के थ्रू आती है उसकी स्पीशीज़ का रिव्यू कर लो। और उसके बोलते ही एक गोलम दरवाजे के थ्रू आती है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि वो लोग कोठे की तरफ अपना रास्ता बना रहे हैं। यहाँ पे क्रिम स्टंक से पूछता है कि वो उनके साथ क्यों आया है, तो स्टंक कहता है कि उसने बहुत से लोगों से पूछा कि वो उनके साथ आना चाहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे उसने गोलम बोला सब बस चुपचाप से मुंह मोड़ के निकल गए। और तो और उसके ऊपर से मेदरी उन्हें ताने मारना बंद भी नहीं कर रही। लेकिन कोटा पहुँच के इनके लोगों को गर्माहट मिल गई, जानते हुए कि लोग अपने पसंद की लड़की बना सकते हैं। वो लोग इस गोलम की हेयर स्टाइल से लेकर पर्सनालिटी तक सब अपने पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ आप लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बड़े से छोटे, पतले से मोटे, हर एक लड़के के लिए आप उसकी चूज़ भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप एक प्री मेड डॉल चूज़ करते हैं तो आपको 500 गोल्ड ऑफ भी मिलेगा अपने एक्सपीरियंस पे। जितने में क्रिम डिफ़ॉल्ट डॉल्स को देख रहा होता है उतने में कांचाल उसे बुलाता है और दिखाता है कि उसने एक मेदरी की डॉल बनाई है। इसके बाद स्टंक और जेल कांचाल कहते हैं कि उन दोनों के लिए भी एक एक मेदरी डॉल बनाने के लिए, और फिर आखिर में क्रिम भी घूम फिर कहाँ कर ही देता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपनी रिव्यू पोस्ट कर दी है, जहाँ पे स्टंक ने इस कोठे को 8 दिया है, जेल ने भी 8 दिया है, कांचाल ने 10 दिया है और क्रिम ने भी एक 8 दिया है। इनकी रिव्यूज़ पढ़ने के बाद मेदरी क्रिम से पूछती है कि उन लोगों ने कैसी डॉल्स बनाई थी। मेदरी के सच सुनने के बाद मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि
स्टंक, जेल और कांचाल पे ऊपर वाला दया खा ले क्योंकि मेदरी नहीं खाने वाली। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि इनके पब में वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस से बहुत से कस्टमर्स आए हैं क्योंकि वहाँ पे आजकल छुट्टियाँ चल रही है। और ये चीज़ बेचारे क्रिम के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि एक एंजल होते हुए डार्कनेस ही वो चीज़ है जो क्रिम को डैमेज कर सकती है। तो जब भी वो इन कस्टमर्स को सर्व करने जाता है बेचारा डैमेज लेके आता है। क्रिम की बुरी हालत देखते हुए जेल से पूछता है कि क्या वो उनके साथ थोड़ी रोशनी सेकने चलेगा कि नहीं। क्रिम और उसका दूध दिल एक पिकनिक में जाने की सोच रहा होता है और यहाँ पे जेल उसे कोठे पे ले आता है। यहाँ पे ये लोग कुछ विल ओ द विस्प्स को चुनने के लिए आए हैं जो लाइट स्पिरिट्स हैं। यहाँ पे हमारा काम बड़ा आसान होगा क्योंकि हमें कुछ सेंसर करने की ज़रूरत नहीं है। और तो और इस कोठे में कोई प्राइवेट रूम्स नहीं है, यानी कि जो होगा खुले में होगा वरना होगा ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टंक ने अपने रिव्यू में इस कोठे को एक 7 दिया है, जेल ने इसे एक 5 दिया है, कांचाल ने इसे एक 5 दिया है और क्रिम ने इसे एक 0 दिया है क्योंकि उसे खुले में चोदना पसंद नहीं है। और मैं क्रिम की बात पूरी समझता हूँ, कुछ चीज़ें होती है भाई जो बंद दरवाज़ों के पीछे ही रहनी चाहिए। और इसी के साथ एक स्पेशल आउटरो के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।